हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे आरपीएफ कांस्टेबल 2025 में पूछे जाने वाले रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों मैंने इसमें जितने भी प्रश्न लिए हैं यह सभी प्रश्न आपके कांस्टेबल में यानी कि आरपीएफ कांस्टेबल में यह सभी प्रश्न हूबहू देखने के लिए अवश्य मिलेगा। और दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो देखने के बाद आप हमें कमेंट बताइए कि आपको टोटल प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही आंसर पता था। तो चलिए दोस्तों हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपके पास क्या दिया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हमारे पास, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक श्रृंखला दी हुई है और यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों, आप इस तरह के प्रश्नों को करने से पहले आप यहाँ पर यह देखेंगे कि यह श्रृंखला हमारी किस तरीके से आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यह श्रृंखला हमारी धीमे धीमे से आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 6 के बाद हुआ है 11, उसके बाद यहाँ पर हुआ है 21 और 21 के बाद 36 और 36 के बाद 56 और 56 के बाद यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों, अगर हमारी श्रृंखला धीमे धीमे से आगे बढ़ेगी तो यहाँ पर हम लगाएंगे प्लस का नियम। तो यहाँ पर हम दोस्तों इस 6 में कितना प्लस करें कि यहाँ पर 11 बन जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हम 6 में अगर 5 प्लस करेंगे तो यहाँ पर होगा 11। उसके बाद इस 11 में हम अगर 10 प्लस करेंगे तो यहाँ पर होगा 21। अब उसके बाद इस 21 में अगर हम 15 प्लस करेंगे तो यहाँ पर होगा 36। उसके बाद इस 36 में अगर हम 20 प्लस करेंगे तो यहाँ पर होगा 56। अब फिर उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर इस 56 में अगर इस 56 में हम कितना प्लस करेंगे। देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हमने 5 प्लस किया, उसके बाद 10, उसके बाद 15, उसके बाद 20। अब यहाँ पर हम करेंगे 25 प्लस, क्योंकि यहाँ पर 5 5 को ऐड किया गया। तो यहाँ पर दोस्तों अब हम 56 में 25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा। यहाँ पर 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11, 11 की 1 हासिल 1। उसके बाद 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 और 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर होगा 81। यानी कि दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर होगा 81, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया था। ये बी होगा करेक्ट उत्तर, तो यही होगा दोस्तों राइट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया हमारे पास, नीचे दी गई श्रृंखला में एक पद लुप्त है, लुप्त पद का पता लगाएं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास लेटर सीरीज दिया है। यानी कि यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा लेटर होगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास कुछ लेटर दिया है और यहाँ पर आपको बताना है कि इस स्थान पर कौन सा लेटर होगा। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले इन सभी लेटर का लिखेंगे प्लेस वैल्यू, क्योंकि दोस्तों अगर आपने यहाँ पर इनका प्लेस वैल्यू लिख दिया तो आपको यहाँ पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन सा नियम लागू होगा। तो देखिए आप सबसे पहले इसका लिखेंगे प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पर जेड का कितना होगा, जेड का प्लेस वैल्यू होगा 26। उसके बाद यू का होगा 21 और क्यू का होगा 17 और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद यहाँ पर यल का होगा 12। अब देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर अब देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि 26 में अगर आप 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 21। उसके बाद 21 में अगर आप 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 17। उसके बाद अब यहाँ पर दोस्तों हम 17 में करेंगे 3 माइनस, क्योंकि यहाँ पर 5, उसके बाद 4, अब उसके बाद 3। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम इस 17 में यानी कि 17 में 3 माइनस किए तो यहाँ पर कितना आएगा। 17 में अगर 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 14। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 14 में अगर हम 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 12। तो यहाँ पर दोस्तों 14 किसका प्लेस वैल्यू होगा, 14 होगा हमारा ईएन का प्लेस वैल्यू। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर होगा ईएन, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिए थे, सी होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया हमारे पास, निम्नलिखित में से 5 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास नीचे
एक पासे की दो स्थितियां दी हुई है। अब यहाँ पर हमें बताना है कि 5 के विपरीत कौन सी सतह होगी। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर इन दोनों पासों में सबसे पहले यह ढूंढेंगे कि इसमें कौन सी सतह कॉमन है। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर इस पासे में भी 3 दिया है और इस पासे में भी 3 दिया है। अब इन्हीं 3 को हम लेंगे कॉमन। तो यहाँ पर दोस्तों इस 3 को पकड़ेंगे और इसे हम घड़ी की दिशा में इस तरीके से घुमाएंगे और यहाँ पर इसे 3 को पकड़ेंगे और घड़ी की इस दिशा में यानी कि घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 3। अब 3 के बाद आएगा हमारा 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5। अब 5 के बाद आएगा 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। अब उसके बाद हम दूसरे पासे को पकड़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे 3। अब 3 के बाद आएगा 6। अब उसके बाद आएगा 2। तो यहाँ पर दोस्तों अब देखेंगे तो यहाँ पर 1 के विपरीत 2 और 2 के विपरीत 1। उसके बाद 5 के विपरीत 6 और 6 के विपरीत 5। तो यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा है कि 5 के विपरीत, तो यहाँ पर दोस्तों होगा 5 के विपरीत 6, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए थे। ए होगा राइट आंसर, यानी कि 6 होगा हमारा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके एक लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया हमारे पास, उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित है जैसे निम्नलिखित समूह की संख्याएं हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक संख्या दी हुई है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास एक संख्या समूह दिया है और यहाँ पर हमें बताना है कि इसी तरह का हमारा किस ऑप्शन में मैच करेगा। यानी कि जो नियम इस ऊपर वाली संख्याओं में लगा है वही नियम हमारा किस ऑप्शन में होगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले इसमें देखेंगे तो यहाँ पर आपको इसमें क्या नियम लागू किए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 5, 10 और 25। अब देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 5 में अगर हम 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 10। उसके बाद इसी 5 में अगर हम 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 25। उसी प्रकार से अब यहाँ पर हम इस पहले ऑप्शन को पकड़ेंगे तो यहाँ पर दिए हमारे पास 6, 12, 24। तो यहाँ पर दोस्तों हम 6 का गुणा अगर 2 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 12। उसके बाद 6 का गुणा अगर हम 5 में करेंगे तो यहाँ पर कितना होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर होना चाहिए 30, लेकिन यहाँ पर दिया है 24। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए गलत हो गया। अब हम देखेंगे ऑप्शन नंबर बी को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन बी देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दिया है 21, 14, 7। तो यहाँ पर दोस्तों हम 21 का दुगुना करेंगे तो यहाँ पर होना चाहिए 42, लेकिन यहाँ पर दिया है 14। तो यहाँ पर ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो गया। अब उसके बाद ऑप्शन सी देखेंगे तो यहाँ पर दिया हमारे पास 12, 24, 60। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम 12 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 24, जो कि यहाँ पर दिया है। उसके बाद 12 का गुणा 5 करेंगे तो यहाँ पर होना चाहिए 60, जो कि यहाँ पर दिया है। तो यहाँ से दोस्तों हमारा ऑप्शन सी, यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, क्योंकि यही ऑप्शन सी ही हमारा फॉलो करेगा। तो यही होगा राइट आंसर, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट उत्तर होगा। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 5वां प्रश्न दिया हमारे पास, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रथम 2 के बीच जो संबंध दिखाया गया है वही संबंध बाद वाले 2 के बीच स्थापित करें। यानी कि दोस्तों यह हमारा एनालॉजी का प्रश्न है, लेकिन दोस्तों यह हमारा लेटर एनालॉजी यानी कि शब्दों वाला एनालॉजी है। तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर सबसे पहले देखना है कि ACE अनुपात FHJ इन दोनों में क्या नियम लागू किए गए हैं, और वही सेम नियम हम यहाँ पर OQS में लागू करेंगे, जिससे कि यहाँ पर वह हमारे पास अक्षर यानी कि वह शब्द प्राप्त हो जाए। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले इनका लिखेंगे प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पर दोस्तों हम A का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 1, और C का लिखेंगे तो 3, और यहाँ पर E का लिखेंगे तो 5। उसके बाद यहाँ पर F का लिखेंगे तो 6, और H का लिखेंगे तो 8, और J का लिखेंगे तो 10। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 1 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 6, और 3 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 8, और यहाँ पर 5 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 10। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम 5 5 प्लस किए हैं तो यहाँ पर हम
आगे भी अब 5 5 प्लस करेंगे तो यहाँ पर हम 15 में अगर यानी कि ओ का प्लस वैल्यू होगा 15 और 15 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 20 और 20 होगा हमारा टी का प्लस वैल्यू। तो यहाँ पर पहला लेटर होगा टी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में पहला लेटर टी दिया है, तो ये होगा राइट आंसर। आपको आगे चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपको परीक्षाओं में समय बचाने की आवश्यकता है, इसलिए यहाँ हमारा हो गया ऑप्शन सी राइट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर छठवां प्रश्न दिया हमारे पास, कौन सा चित्र जज, चोर और अपराधी को दर्शाता है। यानी कि दोस्तों यह हमारा वेन आरेख का प्रश्न है और यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर जज, चोर और अपराधी का कौन सा वेन आरेख बनेगा। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले बनाएंगे जज का वेन आरेख। तो यहाँ पर हो गया हमारा जज, उसके बाद आगे फिर यहाँ पर दिया है चोर। लेकिन दोस्तों आप चोर का वेन आरेख बनाने से पहले आप यह देखेंगे कि इसका संबंध इस जज के साथ है कि नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर जज और चोर का कोई आपस में संबंध नहीं है, तो यहाँ पर हम चोर को बनाएंगे अलग से। उसके बाद आगे फिर देखेंगे तो आगे यहाँ पर दिया है हमारे पास अपराधी। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम अपराधी का वेन आरेख बनाने से पहले यह देखेंगे कि इसका संबंध चोर के साथ या फिर जज के साथ है कि नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों अपराधी का संबंध चोर के साथ अवश्य है, क्योंकि जितने भी चोर होंगे वह सभी अपराधी के अंतर्गत आएंगे, यानी कि उसके अंदर आएंगे। लेकिन जो जज होगा वह अपराधी नहीं होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम अपराधी को बनाएंगे चोर के बाहर। यहाँ पर हो गया हमारा अपराधी, यानी कि दोस्तों यहाँ पर यह होगा अपराधी, अंदर होगा चोर, और यहाँ पर हो गया जज। तो यहाँ पर हमारा इस तरीके का चित्र आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों यह हो गया जज, अंदर हो गया चोर और बाहर हो गया अपराधी, तो यही होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए यहाँ पर 7वां प्रश्न दिया हमारे पास, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 3 आकृति दी हुई है और यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, जिस प्रकार से इन 2 आकृतियों में दिया हुआ है। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले क्या देखेंगे, आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर इस 30 और 24 में ऐसा क्या नियम लगाएं कि यहाँ पर 48 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम 30 में 24 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 6। अब उसके बाद इसी 6 में अगर हम 8 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 8 छंग 48, जो कि यहाँ पर आगे दिया है। उसके बाद यहाँ पर हम दूसरे वाले में देखेंगे तो यहाँ पर दिया है 12 और 23। अब उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर 23 में अगर 12 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 23 में 12 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 11। अब इस 11 में अगर हम 8 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 88, जो कि यहाँ पर 88 हमारे पास दिया है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हम अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले यहाँ पर दिया है 48, उसके बाद यहाँ पर 92, और यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों आप ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन से आसानी से हल कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन से करेंगे तो यह जल्दी होगा, नहीं तो आपको गुणा घटाव करना होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को आप सीधा उठाएंगे बड़े वाले ऑप्शन को, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लाना है हमें 48। तो यहाँ पर हम 92 में 86 घटाएंगे तो कितना आएगा, 92 में अगर हम 86 घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर कितना आएगा, 12 में 6 घटाएंगे तो 6, और यहाँ पर 8 में 8 घटाएंगे तो 0, यानी कि यहाँ पर आएगा 6। अब यहाँ पर दोस्तों हम 6 में 8 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 48, जो कि यहाँ पर दिया है। तो यही दोस्तों ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, क्योंकि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 86, तो यही होगा राइट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 8वां प्रश्न दिया हमारे पास, कथन और निष्कर्ष, यानी कि 8वां प्रश्न है हमारा कथन और निष्कर्ष का। तो देखिए यहाँ पर पहला कथन दिया हमारे पास, सभी पहाड़ हल हैं। तो यहाँ पर हम बनाएंगे
सभी पहाड़ यहाँ पर हो गया पी से हम दर्शाएंगे पहाड़ को, और सभी पहाड़ हल हैं तो हल को दर्शाएंगे एच से। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर दिए है सभी हल बैल हैं तो यहाँ पर सभी हल बैल हैं तो बैल को दर्शाएंगे हम बी से। उसके बाद फिर यहाँ पर आगे देखेंगे तो आगे दिया है सभी बैल नल हैं तो यहाँ पर दोस्तों हम बैल को बनाएंगे अंदर और नल को बनाएंगे बाहर। तो यहाँ पर हमारा कथन के अनुसार इस तरीके का व्यंग्य आरेख बन गया। अब उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे निष्कर्ष को। तो देखिए आप यहाँ पर पहला निष्कर्ष देखेंगे तो यहाँ पर दिए हमारे पास कुछ नल पहाड़ हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर नल हमारे पास बाहर है और यहाँ पर पहाड़ हमारे पास अंदर है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बाहर से अंदर जाएंगे तो यहाँ पर लगेगा कुछ का नियम, और यहाँ पर अंदर से बाहर आएंगे तो यहाँ पर लगेगा सभी का नियम। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष दिए हमारे पास कुछ नल पहाड़ हैं तो यहाँ पर हम नल से जाएंगे पहाड़ की ओर, और दिया है कुछ, तो यहाँ से हमारा पहला निष्कर्ष सही हो गया यानी कि राइट हो गया। अब उसके बाद हम यहाँ पर दूसरा निष्कर्ष देखेंगे तो यहाँ पर दिया हमारे पास कुछ पहाड़ बैल हैं तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर पहाड़ हमारा अंदर है और बैल हमारा बाहर है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमारे निष्कर्ष में दिया है कि कुछ, लेकिन यहाँ पर बनेगा सभी का नियम। तो यहाँ दोस्तों हमारा दूसरा निष्कर्ष गलत हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर हम चेक करेंगे तीसरा निष्कर्ष। तो देखिए यहाँ पर तीसरा निष्कर्ष दिया हमारे पास कुछ पहाड़ नल हैं तो यहाँ पर पहाड़ अंदर है और नल बाहर है। तो यहाँ पर दोस्तों बनेगा सभी का नियम, लेकिन यहाँ पर दिया है कुछ का नियम। तो यहाँ पर हमारा तीसरा भी निष्कर्ष गलत हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों हम ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ निष्कर्ष एक सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है हमारे पास केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है तो यही होगा राइट उत्तर, यानी कि यही होगा करेक्ट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए यहाँ पर 9वां प्रश्न दिया हमारे पास निम्नलिखित प्रश्नों में उस शब्द को पहचाने जो बड़े अक्षरों में लिखे शब्द के अक्षरों के द्वारा बनाया जा सकता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास कुछ लेटर दिया है और इसी लेटर को मिलाकर हमारा इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बनाया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर दिया है हमारे पास TAURS। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऊपर तो हमारे पास T भी दिया है, A भी दिया है, U भी दिया है, R भी दिया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर यस नहीं दिया। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए नहीं बनाया जा सकता। अब उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन बी को। तो यहाँ पर ऑप्शन बी दिया है हमारे पास TRINT। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर T भी दिया है, R भी दिया है और यहाँ पर I नहीं दिया दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन बी भी नहीं बनाया जा सकता। अब उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन सी को। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दिया है TAURN। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास T भी दिया है, A भी दिया है, U भी दिया है, R भी दिया है और N भी दिया है, यानी कि ऑप्शन सी होगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि यही बनाया जा सकता है तो यही होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 10वां प्रश्न दिया हमारे पास लुप्त संख्या ज्ञात करें। यानी कि दोस्तों यह हमारा लुप्त संख्या पर आधारित है या फिर एनालॉजी भी इसे कह सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास दिया है 42:14, उसके बाद समानुपात 56 अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर इस 42 में ऐसा क्या संबंध ढूंढेंगे कि यहाँ पर 14 प्राप्त हो जाए, और वही सेम संबंध हम इस 56 में ढूंढेंगे कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर वह संख्या प्राप्त हो। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर इस 42 को तोड़ेंगे 4 × 2 में। तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर होगा 8। उसके बाद इसी 42 को तोड़ेंगे हम 4 + 2 में। तो यहाँ पर कितना आएगा 6। अब इसी दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 14, जो कि यहाँ पर आगे दिया है। उसके बाद यहाँ पर अब हम दोस्तों इस 56 को तोड़ेंगे तो यहाँ पर हम 5 × 6 करेंगे तो यहाँ पर होगा 30। उसके बाद 5 और 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 11। अब इसी को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, अब 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, यानी कि यहाँ पर इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर होगा
41 जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में दी थी। ए होगा राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके सबसे पहले वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने मित्र